लद्दाख के सोनम वांगचुक इन दिनों खबरों में है। यूट्यूब मीडिया पर लगातार खबरें हैं, अखबारों में, प्रिंट मीडिया में। तो जनता जानना चाहती है कि सोनम वांगचुक कौन है और देश में आंदोलन का क्या योगदान रहा है। आंदोलन कब दबाए जाते हैं। अंग्रेजों से भी आंदोलन करके देश की आज़ादी की मांग की गई थी और सोनम वांगचुक की पहचान ये है कि वे लेह लद्दाख की राजधानी लेह में लद्दाख का पूर्ण राज्य की मांग लंबे समय से करते रहे। पिछले दिनों हिंसक हो जाने से आंदोलन के कोई 4 युवा पुलिस की गोली से मारे जाते हैं और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बल्कि स्थानीय पुलिस कहती है कि उन पर कड़ा नियम NSA लागू किया जा सकता है, जिस पर जमानत नहीं होती। सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण होती है और जनता की जब आवाज़ नहीं सुनी जाती, वादे जो किए जाते हैं वादे अधूरे रह जाते हैं, तब जनता किस तरह से मांग करेगी। खासकर जब जब प्रेस भी आपके अनुकूल बोलता हो। जबकि पत्रकारिता का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि पत्रकार जनता की आवाज़ बनता है, लेकिन इन दिनों गिने चुने पत्रकारिता ये काम कर रही है। यूट्यूबर इन मुद्दों को उठा पा रहे हैं और या गांधी जी ने लगातार अंग्रेजों की लाठियां खाते हुए आंदोलन किया, जेल जाते रहे। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया, वो सरकार चली जाती, लेकिन अन्ना हजारे को किसी जेल में नहीं पहुंचाया गया। याद रहे, बड़ा आंदोलन था, ज़्यादा पुराना नहीं है, 11 साल पुरानी बात है। और सरकार की बलि चढ़ जाती है उस आंदोलन से। तो लेह में अगर वांगचुक जिस जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस वीडियो का मकसद है क्या सोनम वांगचुक किसी अन्ना हजारे से कम है। अगर कोई आंदोलन करता है तो वो गांधी के मार्ग पर होता है, इसलिए अन्ना हजारे को आज का गांधी कहा गया था और सम्मान प्रदर्शित किया गया। मीडिया में बराबर खबरें आती रही, पुलिस ने उनको छुआ तक नहीं। लगातार आंदोलन हुआ। क्या कारण है कि एक आंदोलन करता जिसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही। सोनम वांगचुक कोई आतंकवादी नहीं, आंदोलन करता है, जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, अपने प्रदेश की पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं, जिससे उनको आदिवासी हक मिल सके। तो सोनम वांगचुक क्या है? क्या उन्हें गिरफ्तार करना जनता की आवाज़ दबाना नहीं है? सोनम वांगचुक का कैरियर जनता के लिए रहा, पर्यावरण की रक्षा के लिए रहा, लगातार आंदोलन करते रहे। सोनम वांगचुक कौन है, जनता जानना चाहती है, तो भास्कर ने पूरे विवरण के साथ इसे प्रकाशित किया, जो पाठक श्रोता अखबार नहीं पढ़ सके वो इस वीडियो के द्वारा जान सकते हैं कि सोनम वांगचुक की हैसियत क्या है, समझदारी क्या है, लद्दाख के लिए उनका योगदान क्या है और जनता की आवाज़ मुकर होकर के कैसे उठाते हैं। सोनम वांगचुक कर्मठ और पर्यावरण के प्रति लगातार काम करने वाले व्यक्ति रहे। आप 9 की उम्र तक स्कूल नहीं देख सके और इसके बावजूद भी पढ़ाई करते हैं और 9 भाषा के जानकार बन जाते हैं। सोनम वांगचुक बेहद मेहनती है। शिक्षा में भी आप नवाचार करते हैं, बावजूद इसके कि 9 साल तक स्कूल का मुंह नहीं देखा, 9 भाषाएं के जानकार हुए। लद्दाखी भाषा में पढ़ाने का आपने अभियान चलाया। ये कहा जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और आज का चलन ये है कि हम मानसिकता से कितने गुलाम हैं कि बच्चों को इतना बोझ डाल देते हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम से ही पढ़े। घर वाले हिंदी माध्यम में बात करते हैं या
हाड़ौती में बात कर रहे हैं या तमिल तेलुगु में बात कर रहे हैं, तो उसी भाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। जिस भाषा में माँ बात करती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। तो आपने ये काम करके दिखाया, जबकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ये व्यवस्था सरकारों को करना चाहिए, राज्य सरकारों को, लेकिन राज्य सरकारें लगातार असफल रही इस काम के लिए। या तो हिंदी भाषा में या मानसिक गुलाम अंग्रेजी भाषा में माध्यम से प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों पर इतना बोझ लाद देते हैं कि उनको मजबूरन वो पढ़ाई करनी पड़ती है, जिस पर शारीरिक रूप से उन पर कितना गलत प्रभाव पड़ता है इसकी किसी को चिंता नहीं। आप लद्दाखी भाषा में पढ़ाई अभियान चलाते हैं और इस नाम को दिया न्यू होप अभियान। जब ये न्यू होप अभियान चलाते हैं, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही थी उसकी पोल खुलती है, खामियां उजागर होती है। तब ये अभियान अन्य स्कूलों में भी आगे बढ़ता है। आप पर्यावरण के मुद्दों को बराबर उठाते रहे और इसका प्रमाण ये हुआ कि 3 इडियट फिल्म का चरित्र फुनसुक वांगडू, जिसको आमिर खान निभाते हैं, पर्यावरण के प्रति और शिक्षा में जो नवाचार किया, आमिर खान इसी कैरेक्टर को, वांगचुक के चरित्र को, जो ज़मीनी काम किया, शिक्षा में किया, उसको लेकर के आपने वो अभिनय में उसी के चरित्र को उभारने का प्रयत्न। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट जो काफ़ी मशहूर हुई, काफ़ी चर्चित हुई, बड़ी संख्या ने देखा, तो वांगचुक वो शख्सियत है जो जनता के हृदय में है, या स्थानीय लोग उनको कितना प्रेम करते हैं कि उनकी आवाज़ पर लगातार अब ये एक जनसामान्य का, जनता का खास मुद्दा जो था उस पर वो लंबे समय तक आंदोलन करते रहे। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा के लिए वो आंदोलनरत रहे। उनकी जीवन शैली को अगर देखा जाए तो साधारण जीवन शैली, दिखावे से दूर, गांधीवादी, ठीक से समझे तो आज के अन्ना हजारे जो गांधी कहलाते हैं, या तीसरे गांधी जो भी जनता की आवाज़ बनता, आंदोलन करता है, वो आज का गांधी से उपमित किया जा सकता है। तो लद्दाख के ये सोनम वांगचुक वहाँ के गांधी कहलाएंगे, जो वहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं। सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कहा था, वादा किया था, जो अभी तक नहीं दिया गया। यही वादा याद दिलाने के लिए वो आंदोलन करते हैं। आखिर सरकार क्यों डरी? तो उसका कारण था कि ये जेएनजी की खबर जो नेपाल में बवाल हुआ है, वो बवाल कहीं हमारे विरोध में ना हो जाए, उसे दबाने के लिए ये हथकंडा, ये दबाव की राजनीति, ये डर की राजनीति के तहत उस नायक को हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने की फितरत इस सरकार की, मुख्यमंत्रियों को अंदर कर देना, और अभी संविधान संशोधन करके मुख्यमंत्री को अंदर करने का एक प्लान खोजा जा रहा है। यानी आवाज़ें प्रेस के सामने जो पीएम नहीं आता हो, वो चाहते हैं कि कोई भी प्रेस के सामने ना हो, प्रेस सिर्फ एक ही काम करे, सरकार का भोंपू बन जाए। ये लोकतंत्र के अनुकूल नहीं होगा। लोकतंत्र प्रेमी हमेशा अभिव्यक्ति की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। गोपीनाथन जो आईएएस होकर के बराबर बोलते रहे, रामकिशन मीना अंधविश्वास के खिलाफ लगातार बोल रहे, नरेश मीना राजनेता होकर के लगातार आंदोलनरत है। तो इस तरह से आंदोलन करने वालों को आप जेल का डर दिखा सकते हैं, लेकिन गांधी न डरे, न सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक दिन पहले ही कह देते हैं कि मुझे डर है कि सरकार मुझे हिरासत में ले सकती है, लेकिन मैं खुशी से हिरासत में जाऊंगा। एक लोकतंत्र प्रेमी को पता है
कि अक्सर सत्ता में रहने वाली सरकारें लंबे समय तक जब सरकार सत्ता में रहती है तो तानाशाही अख्तियार कर लेती है। उससे अपने खिलाफ कोई आवाज़ पसंद नहीं, आंदोलन पसंद नहीं। किसानों ने साल भर आंदोलन किया, 700 किसान बलि चढ़ गए। निष्कर्ष 3 बिल उनको दबाने के लिए थे, वो 3 बिल वापस लेने पड़ जाते हैं। ये लोकतंत्र की आवाज़ है। आंदोलन से देश आज़ाद हुआ है, ये याद रखना है। भारत इस बात की मिसाल है। और गांधी जी के पदचिन्हों पर विश्व के कई नेता चले। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी है जो आंदोलन करते रहे, गिरफ्तार हुए, जेल गए, जो आंदोलन करता है, जो जनता की आवाज़ बनता है। जनता की आवाज़ बनने वाला किसी शिक्षों से नहीं डरता, जेलों से नहीं डरता। अगर जेल से डरे होते तो गांधी जी कब के हथियार डाल देते और देश आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम होता। जो गुलामी में पैदा हुए, गुलामी को स्वीकार करते हैं, मानसिकता जिनकी गुलामी की, वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि आंदोलन को दूसरी निगाह से देखते हैं। तो ये बदलाव जो होके रहेगा, आपने और भी इनोवेशन किए। साधारण जीवन शैली के धनी सोनम वांगचुक घर भी बनाते हैं तो पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो, स्थानीय चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। और इस तरह से वो घर बनाते हैं मिट्टी गारा से, और कहते हैं कि 30 डिग्री माइनस में भी उनका बनाया हुआ घर गर्म रहता है, ठंडा उतना नहीं होता। आपने आइस स्तूप बनाए, ऐसे आइस स्तूप जिसमें -डिग्री में भी पानी बना रहता है, बिना जमे पानी महीनों बरकरार रहता है। और इन्हीं कारणों से आपके पर्यावरण प्रेम को देखते हुए सन 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं। जो व्यक्ति रेमन मैग्सेसे जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो, जिसने जनता की आवाज़ उठाई हो, जिसने कुछ इनोवेशन किया हो, वो किसी सरकार की आंखों की किरकिरी बनता है, बेशक बन सकता है, लेकिन जनता उसे हृदय में बसा करके रखती है और जनता की आवाज़ बहुत लंबे समय तक दबाई नहीं जा सकती। किसान आंदोलन इस बात का गवाह है। और ये सोनम वांगचुक जैसी हस्ती जो गांधी जी के पदचिन्हों पर चलती है, 2018 में मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे से सम्मानित होना, इसको विश्व भी जानता है। आपने 2016 में फार्म स्टेज लद्दाख नाम से एक अभियान चलाया। ऐसे घर बनाए पर्यटकों के लिए, जहां पर्यटक आते हैं और रहते हैं, और इनका संचालन सारी महिलाएं करती है। तो महिलाओं को ये आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान था, सन 2016 से चल रहा है, फार्म स्टेज लद्दाख। लेकिन हाल ही में सोनम वांगचुक का चर्चित होना, हिंसा भड़काने का आरोप लगा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। कह रहे हैं कि NSA लगाया जा सकता है। ये एक तानाशाही का मिसाल होगी। 8वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं हर आदिवासी राज्य, ये मांग करता है। वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, और ये सब इसलिए कि जो वादे सरकार ने किए थे कि उससे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और जल्दी ही राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो यही वादा याद दिलाया जा रहा है सोनम वांगचुक जनता के साथ। लद्दाख की राजधानी लेह में लंबे समय से आंदोलन करते रहे, भूख हड़ताल पर रहे, लेकिन जो ही आंदोलन हिंसक होता है वो अपना अनशन तोड़ देते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वे हिंसक न हो, शांति से आंदोलन करें। ये गांधीवादी नज़रिया सोनम वांगचुक का रहा। और इस आंदोलन में पुलिस की गोली से 4 युवा शहीद हो जाते हैं। तो सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा है ये आंदोलन का हर लोकतांत्रिक प्रेमी सम्मान करता है कि जब आवाज़
अनसुनी की जाती है तब आंदोलन होते हैं, और लगातार अनसुना किया जाता है तो क्रांतियाँ होती है। विश्व में, इतिहास में, इतिहास के विद्यार्थी ये पढ़ते हैं, प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ाया जाता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। इसको कैसे नकारा जा सकता है? शिक्षा में इनोवेशन किया, पर्यावरण, आज की जरूरत है, पर्यावरण के लिए सभी को उठ खड़े होना चाहिए। सरकारी अभियान, डीएफओ असफल हो जाते हैं, लेकिन पंच सरपंच अपने स्तर पर हजारों पेड़ लगाते हैं, पहाड़ के पहाड़ हरा कर देते हैं। जो जुनूनी लोग होते हैं, जो लगनशील होते हैं, जो जनता के प्रति और देश के प्रति जज्बा रखते हैं, वो अंतिम हथियार होता है आंदोलन करना, ताकि बहरे सुन सके। जो लगातार आवाज़ को अनसुना करते हैं, तब अंतिम हथियार होता है आंदोलन। इसलिए लोकतांत्रिक देश में आंदोलन का सम्मान होना चाहिए और आंदोलनकर्ताओं का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। धन्यवाद।